कीहा चाइरो अराटाकी ने अपनी जान पर खेलकर योनागोनी आइलैंड के करीब समंदर में डाइव किया था, क्योंकि इस आइलैंड के करीब समंदर में खतरनाक हैमरहेड शार्क्स के टोले पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से से कई बारी टाइफून्स भी निकलते देखे जा चुके हैं। कीहा चाइरो ने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ डाइव कर अपनी जान की बाजी लगाई थी। समंदर के इस हिस्से में पानी बिल्कुल साफ था और हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सकती थी, क्योंकि यहाँ हैमरहेड शार्क्स पाई जाती थी। इसीलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नजरों से छुपी हुई थी। ये डाइवर जब यहाँ 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। पानी के बॉटम पर एक अजीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। कीहा चाइरो के सामने उस वक्त जो चीज थी उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब ये डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर रूफ तक स्टेयर्स बनी हुई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि सिर्फ डाइव कर इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए समंदर के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में समंदर के अंदर साउंड वेव्स फेंकी गई जिन्हें जमीन से टकराने के बाद एक रिसीवर के थ्रू कैच किया गया और फिर इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल बनाया गया तो जो कुछ देखा गया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये हजारों साल पहले इंसान का बनाया गया एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक काफी बड़ा रास्ता भी बना हुआ था जो शायद उस दौर में इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस के साथ साथ पूल्स भी बने हुए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थे और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया था। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का दौर था जो इस जमीन पर मौजूद इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है और उस वक्त ये जगह समंदर के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में जब इंसानों के पास ना कोई टूल्स थे और ना ही कोई मशीन्स थी, तब इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था? इन पर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी जो आज इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इन्हें बनाने वालों का आज दुनिया में नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई।